पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुंकार भरी चुनाव प्रचार के दौरान यहां उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए बताया कि वो जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका सपना केवल जनता के सपनों को पूरा करना है। इस रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी डर के कारण रायबरेली भाग गए। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे देश ने और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाए और लगातार बरसाए और हर वर्षों से आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं और ना ही मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। मैं केवल अपनी सेवा का संकल्प लेकर महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में, तो मैंने कुछ लोगों को पूछा। मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों? बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है। और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे, वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करें। और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टीएमसी लेफ्ट इतने बड़े भयंकर पाप में भी चुप है। और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। मेरा पहला चैलेंज है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दें कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में, संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा मेरा चैलेंज है ये लिखित में देश को वादा करें कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों के पास विजन नहीं है। उन्होंने लेफ्ट पर पड़ोसी राज्य त्रिपुरा को तबाह करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पास में ही त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह कर दिया है, लेकिन पिछले 5 साल में भाजपा ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी है। लेफ्ट वाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।